और इस वक्त खबर मिल रही है कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और कई पार्टियों के नेताओं ने हुर्रियत के साथ सेमिनार अटेंड किया है। श्रीनगर में ये हुर्रियत नेताओं के साथ ये बैठक हुई है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस सेमिनार में ये मीटिंग हुई और सभी पार्टियों के नेताओं की ये मीटिंग हुई है हुर्रियत नेताओं के साथ। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस सेमिनार, जिसके तहत ये खबर मिल रही है कि हुर्रियत नेताओं के साथ ये मीटिंग हुई है सभी नेताओं की। आपको बता दें, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर इस सेमिनार में शामिल हुए हैं और हुर्रियत नेताओं के साथ सभी पार्टियों के नेताओं के साथ ये मीटिंग हुई है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस सेमिनार जो कि श्रीनगर में हुआ और वहीं पर कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा की गई है। जिस तरीके से कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर बढ़ती जा रही हैं, उसी के मद्देनजर ये मीटिंग बुलाई गई। श्रीनगर में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस सेमिनार आयोजित किया गया और हुर्रियत नेताओं के साथ ये बैठक बुलाई गई। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मणिशंकर अय्यर इस सेमिनार में शामिल हुए। तो श्रीनगर में हुर्रियत नेताओं के साथ ये सभी पार्टी के नेताओं की मीटिंग आयोजित की गई। इसको लेकर कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि इस तरह की कोई मीटिंग बुलाई जा सकती है। हुर्रियत नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया और कश्मीर में जिस तरह से हालात लगातार बदलते जा रहे हैं और खराब दिशा में जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये बैठक। लेकिन सवाल ये है कि अलगाववादियों के साथ इस बैठक का नतीजा आखिरकार निकलेगा क्यों? अलगाववादियों को इस तरह की बैठक में बुलाकर हासिल क्या होगा? एजेंडा क्या था इस बैठक का? इसको लेकर भी सवाल जरूर यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अलगाववादी जिस तरीके से जिस एजेंडा पर चल रहे हैं, इस बैठक में शामिल होकर कांग्रेस नेता किस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, ये इस वक्त एक अहम सवाल है। हालांकि जो सेमिनार का नाम है वो है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस और इस सेमिनार में कांग्रेस नेता शामिल होते हैं। आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में मणिशंकर अय्यर जो कि इस सेमिनार में शामिल हुए। लेकिन बैठक का एजेंडा क्या है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान। खालिद हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, इस बैठक का एजेंडा क्या, हासिल क्या होगा इस तरह के सेमिनार से? देखिए, ये एक कॉन्क्लेव बनाया गया है जिसमें ओपी शाह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हैं और पीडीपी के नेता हैं उस्मान, साथ ही वहाँ पे कांग्रेस के हैं मणिशंकर अय्यर हैं, निजामुद्दीन भट्ट है, हुर्रियत के जावेद अहमद मीर है और विभिन्न जर्नलिस्ट वगैरह सबको बुलाया गया है। इसका जो एजेंडा रखा है वो है पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ कश्मीर। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं, जो यहाँ पे अशांति फैली हुई है, उन सब बातों को लेकर चर्चा की जाएगी, उसका एक समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ मुख्तलिफ वॉइसें हमें देखने को मिली है पिछले जितने टाइम से भी यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। 2016 से कांग्रेस एक भाषा बोलती है, एनसी एक भाषा बोलती है, रूलिंग पार्टी का एक तत्व है, वहीं हुर्रियत जो है वो दूसरे तत्वों पे बात करती है। तो इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे आज देखा गया है और एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश है हमारे ख्याल से कि पीस और जो प्रोग्रेस है कश्मीर की, जो इस वक्त खासकर पीस पर अगर हम ख्यास दें, वो कैसे यहाँ पे हासिल हो, कैसे शांति बहाल हो, किन किन तत्वों पे काम करना चाहेंगे। शायद फिर इस बात पे अगर एकजुट कहीं पे हो जाती है, कोई इस पे नतीजा निकल आता है, तो उसको लेकर वे लोग जो है उसको शायद सरकार के सामने अपनी एक राय लेकर पेश करेंगे। अभी देखना ये होगा कि आखिर में सहमति बन पाती है किसी मुद्दे को लेकर या नहीं। इसमें बहुत ही मुख्तलिफ वॉइसें हैं, खासकर इंजीनियर रशीद जैसी वॉइस जो एकदम टोटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। हुर्रियत बिल्कुल अपोजिट वॉइस है गवर्नमेंट के
जो अभी तक हुआ है यहाँ पर उसके अपोजिट है। कांग्रेस अपोजिशन का रोल कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें। तो अब देखना ये होगा कि क्या सहमति बन पाती है, क्या वाकई में जो इसका एजेंडा है वो कहीं ना कहीं सफल होता है या नहीं। जी खालिद, कौन कौन सी पार्टियां इस सेमिनार में वहां पर शिरकत कर रही हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो वहां पर मौजूद हैं, और जैसा कि आप एजेंडा इसका बता रहे हैं तो किस दिशा में ये बातें जा रही हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट अभी तक हासिल हो पाया है? देखिए, अभी ये आधा घंटा हुआ ये बैठक शुरू हुई है। अभी सारे लीडर्स ने अपनी राय नहीं दी है, लेकिन बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मनीशंकर अय्यर है यहाँ पे, उनके जो विधायक है बांडीपुरा के उस्मान मजीद वो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रऊला है जो शिया नाउन लीडर है, और ANC के विधायक भी है बडगाम से जावेद अहमद मीर जो हुर्रियत नेता है वो भी है वहां पर। इसके अलावा प्रोमिनेंट कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको लाया है। OP शाह खुद यहाँ पर मौजूद है जो काफी सोशल एक्टिविस्ट के लिए माने जाते हैं, और कभी बहुत बार उन्होंने यहाँ के ऐसे सेमिनार्स किए हैं, यहाँ पे कश्मीर मामले पर उन्होंने बातें की है। तो तत्व यही रहता है कि कैसे यहाँ पे जो पीस है उसको लाया जाएगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई वो आवाजें ऐसी हैं जो अभी यहाँ गठबंधन सरकार है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, खासकर PDP एड्रेस नहीं कर पा रही है उन इश्यूज को जो बर्निंग इश्यूज है। तो इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। अब चर्चा में किस हद तक सहमति बनती है।